हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आइए आज मैं आपके लिए स्पेशली क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि अब आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बाकी है, इसलिए मैं रिवीजन के तौर पर परीक्षाओं में आपको इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण पद हैं सूरदास जी के, उनको लेकर के आपको धीरे धीरे सारे वीडियो भेजे जाएंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि बहुत ही ध्यान से बिना वीडियो को काटते हुए, बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखें। देखिए, सूरदास जी ने इस पद को लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। हाई स्कूल में कई बार ये पूछा गया है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको सूरदास ने लिखा कि अविगत गति कछु कहत न आवे। एक बार मैंने आपको व्याख्याएं पढ़ाई हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं कि सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उसकी गति है, अविगत है, अर्थात जिसकी गति को जाना नहीं जा सकता है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्थात जिसको हम जानते ही नहीं है, उसके बारे में हम क्या बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म को बताते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जिसकी गति के बारे में जानकारी नहीं है, उसको हम किस प्रकार से उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। और कहते हैं, जो गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति अगर कोई मीठा फल खा लेगा तो क्या करेगा? उसके फल का क्या बखान कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसके फल को उसके फल में क्या आनंद होता है, वो केवल अपने मन में ही जान पाएगा। दूसरे से बता सकता? नहीं बता सकता। तो सूरदास जी वैसे ही निर्गुण ब्रह्म को भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया कि निर्गुण ब्रह्म के ना हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, ना कान होते हैं, ना मुख होता है। ठीक, वो ऐसे ही व्याप्त है। तो सूरदास जी कहते हैं जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसके बारे में कौन सी बात की जाए। इसलिए आगे कहते हैं, परम स्वाद सबहि जो निरंतर अमित तोष उपजावे। ठीक है, इसमें परम स्रोत होते हुए भी न मिटने वाली प्यास जागृत करती है। ठीक है, अमित तोष उपजावे यानी बहुत स्वादिष्ट होते हुए भी हमेशा न मिटने वाली प्यास जागृत करती है, उठाती है। और कहते हैं, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जो मन से और वाणी से अत्यंत अगम है, अगम्य, दुर्लभ है, कठिन है। ओके, अगोचर जो दृष्टिगत नहीं है, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसको वही जान सकता। सो जाने अर्थात उसको वही जान सकता जो पावे, जो प्राप्त कर लेता। ठीक है, कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन। जिसकी कोई ना रूप है, ना कोई रेख है, रूप रेखा जिसकी कुछ नहीं है, ना कोई उसका गुण है, ना कोई उसकी जाति युक्ति है। ठीक है, और ये तो और जिसका कोई आधार ही नहीं है, निरालंब। ठीक है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। ठीक है, उसको किस प्रकार से उसकी ओर धावे, अर्थात उसकी ओर कैसे दौड़ा जाए, उसकी कैसे उपासना की जाए, उसकी कैसे आराधना की जाए। जिसका ना कोई रूप है, ना रेख है, ना आकार है। ठीक है, जिसका कोई आकार ही नहीं, उसकी किस प्रकार से उपासना किया जाए। ठीक है, आगे कहते हैं, सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुण पद गावे। अर्थात सूरदास जी कहते हैं, मुझे निर्गुण ब्रह्म हर प्रकार से कैसा लगता है? दुर्लभ लगता है, अगम लगता, ओके, कठिन लगता। इसीलिए मैं सगुण ब्रह्म की उपासना करता हूं। ठीक है, अब सगुण ब्रह्म का मत तात्पर्य है, सूरदास जी कहते हैं, जैसे मैं कृष्ण की उपासना करता हूं, बाल कृष्ण की उपासना करता हूं, तो मुझको मालूम है मेरे बाल कृष्ण के जो सर पे मोर के पंख का मुकुट धारण करते हैं, ओके, और जो हाथों और ओंठों पे बांसुरी बजाते हैं, ओंठों पे बांसुरी रख के बजाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कृष्ण का रूप उनके सामने आ जाता है जब उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको मालूम नहीं कि निर्गुण ब्रह्म कैसा है, उनको मालूम नहीं कि उनका रूप कैसा है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का कोई आकार है ही नहीं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मुझे हर प्रकार से अगम लगता है, अर्थात दुर्लभ लगता है। इसलिए हम सगुण भक्ति की उपासना करते हैं, सगुण काव्य धारा की उपासना करते हैं। तो बच्चों, ये तो आपकी मैंने व्याख्या जो है रिवीजन कराया है, पहले आपको बताया गया है। तो इसमें इससे संबंधित जो प्रश्न आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं,
तो आपका पहला प्रश्न आ सकता है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, ऐसे आपको व्याख्या आएगी, सॉरी ऐसे आपका पद आएगा और उसमें पूछा जाएगा, नीचे प्रश्न दिए होंगे, उनके उत्तर आपको लिखने होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना मैंने बताया था आपको, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद शीर्षक से संकलित है, क्योंकि इसका शीर्षक क्या है? पद शीर्षक से संकलित है, जिसके रचयिता हिंदी साहित्य के देदीप्यमान सूरदास जी हैं। ओके, जिसके रचयिता हिंदी साहित्य के देदीप्यमान सूर्य कौन है? सूरदास जी हैं। राइट, तो ये आपका क्या क्या हो गया? संदर्भ हो गया। दूसरा प्रश्न इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों ध्यान देना, रेखांकित अंश का मतलब होता है जिन अंशों के नीचे रेखा खींची गई है। तो ये ऊपर 2 लाइनों में रेखांकित है। अधिगत गद कछु कहत न आवे, जो मूठे गूंगे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो आपको यही दोनों लाइनों का व्याख्या करना। क्या करेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। अधिगत, जिसके बारे में जाना नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और ठीक उसी प्रकार नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा तो लेता है, लेकिन उसका बखान नहीं कर सकता। उसके बखान करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म को जो पा सकते हैं वही जान पाएंगे, और उसको बता नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई रूप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं, कोई रंग ही नहीं। ओके, तो ये आपकी व्याख्या हो जाएगी कि जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके उसके रस का स्वाद अंदर ही बता सकता है, अंदर ही जान सकता, सॉरी बता नहीं सकता। ठीक है, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, उसको कोई जानता ही नहीं है। तो ये आपकी व्याख्या हो जाएगी बेटा। दूसरा है अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? आप शब्दों से ध्यान दीजिए। अगम का मतलब होता है बहुत ही कठिन, दुर्लभ। ओके, अगम का तात्पर्य कठिनता से है, दुर्लभ से है। और अगोचर जो दिखाई नहीं देता हो। ठीक है, अगोचर जो दृष्टिगत नहीं है, गोचर माने दृष्टिगत, आ माने नहीं, दोनों में आ उपसर्ग लगा है। अगम में कौन सा उपसर्ग? आ है, और अगोचर में आ उपसर्ग है। अगर हम आपसे पूछे इसमें अगोचर में समास कौन सा है, तो इसमें उपसर्ग लगा होता है अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, तो ये अगोचर और अगम से तात्पर्य है। अगम का मतलब दुर्लभ या कठिन, अगोचर का मतलब जो दृष्टिगत नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है। अगला है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो बच्चों इसमें 2 रस प्रयोग किए गए हैं, एक तो शांत रस है और दूसरा भक्ति रस है। सूरदास जी ने सगुण भक्ति की उपासना की ना, तो भक्ति रस है। अगर पूछे इसमें और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उपयुक्त में कौन सा पद है? ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को। अगर पूछेगा ये उपयुक्त कौन सा पद है, तो गे पद है। ध्यान करिएगा, कौन सा पद है? गे पद है। कैसी शैली प्रयोग की गई है? तो बच्चों मुक्तक शैली है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बता रहे हैं आपको। मुक्तक शैली है, आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, शैली कौन सी है? मुक्तक शैली है। और रस कौन सा है? शांत रस है। और अलंकार अनुप्रास आपका प्रयोग हुआ इसमें। ठीक है, कौन सा रस? अलंकार कौन सा? अनुप्रास। ठीक है, तो इस प्रकार से सूरदास के जो इंपॉर्टेंट जो पद हैं, क्योंकि आपको पहले से सारा कराया जा चुका है। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट पद हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी जो है आपको जो है वीडियो क्लिप और इसी प्रकार से मिलती रहेगी। और आपसे निवेदन है, पढ़ाई को बिल्कुल सहजता के साथ पढ़ें। बिल्कुल इसको दुर्लभ मत समझें, कठिन मत समझें। इतना लगन से पढ़िए, इतना खामोशी से पढ़िए कि सफलता आपकी शोर मचा दे। धन्यवाद।